हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओम स्टडी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एंगल्स एंड साइड का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है पॉलीगॉन या बहुभुज। आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम पर्पस से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे छोटा एग्ज़ाम हो चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो, इससे रिलेटेड आपको एक या दो क्वेश्चन ज़रूर दिख जाएंगे। तो आप लोग ये चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा और ये वीडियो स्टार्टिंग से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि किसी भी पॉलीगॉन को बनाने के लिए हमें कितनी भुजाओं की साइड्स की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में 2, सेकंड ऑप्शन में 3, थर्ड में 5, फोर्थ में 6। आप लोग का ये पहला क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। जैसे ज्योमेट्री में हम लोगों ने बहुत सारी इमेजेस देख रखी हैं, लाइक ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, सर्कल। इन सारी इमेजेस को अगर जो हम लोग कलेक्ट कर लें तो आप लोग उनको क्या कहेंगे? हम लोग उनको पॉलीगॉन बोलते हैं, बहुभुज। बस ये है, जब हम लोग को पता होता है कि उनमें साइड्स कितनी हैं तो हम लोग उनके नाम से बोलते हैं। जैसे 3 साइड्स हैं तो ट्रायंगल, 4 हैं तो क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज, 5 हैं तो पेंटागन या पंचभुज। और अगर जो बहुत सारी साइड्स हो जाती हैं, अनंत साइड्स जो हम लोग काउंट नहीं कर पाते हैं, तो उससे जो इमेज बनती है वो होती है सर्कल, जिसे हम लोग बोलते हैं वृत्त। तो इन सारी इमेजेस को हम लोग पेंटागन के अंतर्गत रखते हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि इन इमेजेस में जो एंगल बनते हैं उनका और साइड्स का क्या रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन कोण और भुजाओं के बीच जो संबंध होते हैं हम लोग वो देखेंगे। डायगोनल कैसे निकालते हैं, जिसे हम लोग विकर्ण बोलते हैं, उनको देखेंगे। फिर इंटरनल एंगल जो बनते हैं उनका टोटल कितना होता है, हर एक पॉलीगॉन में अलग अलग टोटल होता है, वो देखेंगे। एक्सटर्नल एंगल्स बनते हैं उनका टोटल हम लोग चेक करेंगे। उसके अलावा इंटरनल एंगल दिया हो तो हम लोग साइड कैसे निकालेंगे, या साइड दिया हो तो इंटरनल एंगल कैसे निकालेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि किसी भी पॉलीगॉन को बनाने के लिए हमें कितनी भुजाओं की आवश्यकता होती है। तो हम लोग सबसे नीचे से चलते हैं, एक साइड लेके चलते हैं। क्या आप लोग एक साइड से कोई भी पॉलीगॉन बना सकते हैं? एक साइड हम लोगों ने कही, क्या आप इसे पॉलीगॉन बोल सकते हैं? नहीं, आप इसे पॉलीगॉन नहीं बोलेंगे। अगर जो हम लोग दो साइड ले लेते हैं, एक साइड ये है, एक साइड ये हो गई, आप इसे पॉलीगॉन बोलेंगे? नहीं, इसे भी आप लोग पॉलीगॉन नहीं बोलेंगे। अगर जो हम लोग 3 साइड लेते हैं, आप इसे पॉलीगॉन बोलेंगे? तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि आप लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ा है कि ट्रायंगल किस में आता है, पॉलीगॉन में आता है। आप लोग इस इमेज को पॉलीगॉन बोल सकते हैं क्योंकि ये पॉलीगॉन है। आप यहीं से इसकी डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी एक बंद आकृति, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुभुज। आप पॉलीगॉन की डेफिनेशन लिख लीजिए। इसी क्वेश्चन से आप लोगों को पॉलीगॉन की डेफिनेशन मिल गई है कि 3 या 3 से अधिक बनी भुजाओं
भुजाओं से बनी बंद आकृति को पॉलीगॉन कहेंगे या बहुभुज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि किसी भी पॉलीगॉन को बनाने के लिए हमें कितनी भुजाओं की आवश्यकता होती है? 3। अब जितना हम लोगों ने पढ़ा है उतने से ही 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि सबसे छोटा पॉलीगॉन, सबसे छोटा बहुभुज किसे कहते हैं, या कौन सी इमेज होती है जिसे हम लोग सबसे छोटा पॉलीगॉन बोलेंगे, स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन, और सबसे बड़ा पॉलीगॉन, सबसे बड़ा बहुभुज आप लोग किस इमेज को बोलेंगे। तो सबसे छोटे में तो आप लोग को पता है कि सबसे छोटे में तो 3 इमेज से ही 3 साइड से ही पॉलीगॉन बन सकता है, तो सबसे छोटा पॉलीगॉन तो हम लोग ट्रायंगल हो जाएगा। अब सबसे बड़ा पॉलीगॉन मैंने अभी आपको बताया है कि अगर जो बहुत सारी साइड्स दी हों जिनको काउंट ना करें, उनसे एक इमेज बनती है, उस इमेज को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कल। तो सबसे बड़ा पॉलीगॉन आप लोग किसे बोलेंगे? सर्कल या वृत्त। आप लोग ये 3 क्वेश्चन माइंड में रखिएगा कि पॉलीगॉन बनाने के लिए सबसे मिनिमम साइड्स कितनी होती हैं, सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन सा होता है और सबसे बड़ा पॉलीगॉन कौन सा होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि पॉलीगॉन के टाइप कितने होते हैं। आप लोग 2 तरीके के पॉलीगॉन के क्वेश्चंस एग्जाम में देखते हैं। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ऑलमोस्ट सब नहीं पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं उत्तल लेंस, जिसे हम लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होता है, और दूसरा होता है अवतल, जिसे हम लोग कॉनकेव कहते हैं। ये 2 लेंस आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़े हैं। इन्हीं 2 टाइप के पॉलीगॉन भी होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, और दूसरा होता है कॉनकेव पॉलीगॉन। इनकी डेफिनेशन हम बताने से पहले इनके एग्जाम्पल से आप लोग समझिए कि कॉन्वेक्स कैसे किसी भी पॉलीगॉन को कॉन्वेक्स बोलते हैं और कैसे किसी को कॉनकेव बोलते हैं। वहीं से हम लोग इनकी डेफिनेशन भी निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल पॉलीगॉन, जैसे हेक्सागोन को ले लेते हैं हम लोग। ये एक हेक्सागोन है जिसकी 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स हो गई। इसमें जो एंगल बनेगा, एक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बनाया था कि जैसे 2 ये साइड हैं अपोजिट में, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। अगर जो इस साइड को थोड़ा कम कर दिया जाए, जैसे ये है कि जो दूसरी साइड ऐसे गई है, इसको थोड़ा ऐसे कर दिया जाए, तो ये एंगल 180 से तो छोटा होगा ना। ये एंगल 180 से छोटा हो जाएगा, 180 का तो नहीं होगा, 180 से छोटा होगा। तो वही है, हम लोग यहाँ के जो एंगल बने हैं वो एक सीधी रेखा तो नहीं है। ये सीधी रेखा को जो आप डॉटेड देख लीजिए, अगर जो एकदम स्ट्रेट लाइन होती तो 180 होता, ये झुका हुआ है तो ये 180 से कम होगा। ऐसे ये भी अगर स्ट्रेट लाइन होती तो 180 होता, झुका है तो 180 से कम होगा। दूसरा ये भी 180 से कम होगा, तीसरा ये भी 180 से कम होगा, ये भी 180 से कम होगा, ये भी 180 से कम होगा, क्योंकि सबके स्ट्रेट लाइन ही सब मोड़े हुए हैं। तो इसमें सारे एंगल कितने होंगे, जो हर एंगल होगा वो 180 डिग्री से कम होगा। अगर जो इसी हेक्सागोन को हम दूसरी तरीके से देखें, जो ऐसी इमेज बनती है उसकी, एक दूसरा पॉलीगॉन देखते हैं जो कि इस टाइप का बना हुआ है। आपने इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखे होंगे इसी में से पॉलीगॉन के। इसमें जब हम लोग एंगल देखेंगे तो ये 180 से कम होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है।
ये भी 180 से कम होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये सारे 180 से कम होंगे क्योंकि इन सब की स्ट्रेट लाइन नहीं है। लेकिन ये तो जो एंगल बनेंगे, एक ये वाला एंगल, एक इसी के सामने ये वाला एंगल, इन दोनों की वैल्यू 180 से बड़ी होगी, 180 से ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर जो ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 180, अगर जो ये लाइन ऊपर बढ़ गई तो 180 से कम, लेकिन अगर जो ये लाइन उल्टा बढ़ गई, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ी, तो ये पूरा एंगल 180 से ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऐड हो जाएगा जितना एंगल ये होगा। तो ये दोनों एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होंगे। दोनों की इमेज पॉलीगॉन की है, एक में सारे 180 से कम है, दूसरे में दो एंगल ऐसे जो 180 से ज़्यादा है। आप लोग यहीं से कॉन्वेक्स और कॉनकेव की डेफिनेशन निकालेंगे। ये वाला पॉलीगॉन कॉन्वेक्स या उत्तल बहुभुज कहलाएगा, और ये वाला कॉनकेव या अवतल बहुभुज कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि जो कॉन्वेक्स या उत्तल बहुभुज होता है, आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम का होना चाहिए, तो वो इमेज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की होगी। लेकिन जो अवतल या कॉनकेव होगा उसमें कम से कम, दो नहीं, कम से कम एक एंगल, कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा का होना चाहिए। आपने वो पॉलीगॉन देखा था जो कॉनकेव का था, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वैसी ही इमेज बने। आप अगर जो पेंटागन को ले लीजिए कॉनकेव रूप में, 1 2 3 4 5 इमेज है, तो इसमें ये सारे एंगल तो 180 से कम बन रहे हैं, ये देखिए आप। लेकिन एक ये एंगल जो बन रहा है वो 180 से ज़्यादा का बन रहा है। और नॉर्मल अगर जो कॉन्वेक्स लेंगे तो इसमें सारे एंगल 180 से कम बनेंगे। ये भी पेंटागन है, ये भी पेंटागन है, ये भी पेंटागन है, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। मतलब कम से कम एक कोण 180 से ज़्यादा हुआ तो वो कॉनकेव पॉलीगॉन कहलाएगा, और सारे कोण 180 से कम हुए तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाएगा। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। हम लोग को पढ़ना है कि रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं। आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा क्वेश्चंस कि रेगुलर पॉलीगॉन पे आते हैं, लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं उस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग उसका क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्वेश्चन से ही हम लोग उसका आंसर निकाल के डेफिनेशन बताएंगे कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में पहचानिए रेगुलर पॉलीगॉन। पहला ऑप्शन है वर्ग, दूसरा ऑप्शन है समचतुर्भुज, तीसरा ऑप्शन है आयत, और चौथा ऑप्शन है ए व बी दोनों। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को रेगुलर पॉलीगॉन बताना है। सबसे पहले तो हम लोग इन ऑप्शन को देख लेते हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। समचतुर्भुज की इमेज कुछ इस टाइप की होती है, इसमें सभी भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन जो कोण होते हैं वो आमने सामने के बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण और आमने सामने
और सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग, समचतुर और आयत के बारे में आप लोगों ने देख लिया। अब इसमें से रेगुलर पॉलीगॉन को पहचानना है, तो बहुत लोग तो ऑप्शन में ए और बी दोनों लगा देंगे, क्योंकि वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर हैं, समचतुर्भुज की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये रेगुलर पॉलीगॉन होगा, जिसको हम लोग समबाहुभुज बोलते हैं हिंदी में, लेकिन ऐसा नहीं है। रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन में एक कंडीशन जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, वो ये है कि सभी भुजाएं तो बराबर हों, लेकिन उसके साथ सभी कोण भी बराबर होने चाहिए। जैसे समबाहु त्रिभुज को ही आप ले लीजिए, उसको समबाहु त्रिभुज क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन समबाहु त्रिभुज सिर्फ सभी भुजाओं के लिए नहीं बोलते हैं, उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन और उसके साथ साथ उसके सभी कोण बराबर होते हैं, इसीलिए हम इसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ऐसे ही जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है, उसमें सभी भुजाओं के साथ साथ सभी कोण बराबर होने चाहिए, तो हम लोग का रेगुलर पॉलीगॉन वर्ग हो जाएगा। रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन यही बनती है कि ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं व सभी कोण बराबर होते हैं रेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है या समबाहुभुज कहलाता है। आज की वीडियो के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। अगर जो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।